हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को होता है बायोलॉजी। आज है वेडनेसडे और पढ़ेंगे हम बायोलॉजी। इसके अलावा थर्सडे और फ्राइडे को आपको फिजिक्स के सेशन, सैटरडे को मिलेगा केमिस्ट्री का सेशन। इसके अलावा कल ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को दिन के 2 बजे भी एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मेरा, जिसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सैटरडे को होता है ज्योग्राफी। तो ये 2 सेशंस भी मेरे एक्स्ट्रा हैं जो चल रहा है, जो आपको प्लेलिस्ट में और चैनल पे आप विजिट करेंगे तो वो भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बायोलॉजी में एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने बायोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगाई पढ़ लिया, एनिमेलिया पढ़ लिया, ये सारी चीज़ों को हमने जो है देखा था। अब जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो आज हमको पढ़ना है प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम को हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट किंगडम वर्क करती है, या प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्लांट किंगडम से रिलेटेड। प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें तो इसी को कहा जाता है पादप जगत। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे, क्योंकि विटेकर के हिसाब से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा को देखा, हमने प्रोटिस्टा की बात की थी, हमने फंगाई की बात की थी, और इसके अलावा 2 चीजें थी, एक एनिमेलिया और एक प्लांटे। तो बेसिकली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है ऊपर वाले जितने भी मैंने आपको बताए, ये प्रिमिटिव थे, बहुत पुराने जीव थे। जब जीवन का विकास होना चालू हुआ था, जब लाइफ डेवलप होना चालू हुई थी, तो इनिशियल स्टेजेस में ये थे। और ये जो है ये वेल डेवलप्ड है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। तो हम इसी में आज प्लांट किंगडम के बारे में अच्छे से समझेंगे कि भाई प्लांट किंगडम क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। इसके अलावा आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए या कोई भी डाउट पूछने हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल के पहले MCQs को देख लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन में प्लांट किंगडम को अच्छे से शुरू करेंगे। तो कल के MCQ में पहला क्वेश्चन था कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स फाइंड हिज प्लेस इन 5 किंगडम। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक 5 साम्राज्य वर्गीकरण में अपना स्थान पाते हैं। मतलब सबसे पहले ऐसे जीव जो कि कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, एक कोशिका है इनके अंदर, एक कोशिकीय जीव हो गए। इसके अलावा यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं हम, और यूनिसेलुलर के साथ साथ वो क्या हो, प्रोकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स का मतलब कि उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं हो। तो ऐसे कौन से होते हैं, तो सबसे पहली स्टेज ही हो जाती है, मोनेरा हो जाता है। तो कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, मोनेरा आपको आंसर मिल जाएगा। कई बच्चों ने मोनेरा लगाया था तो उनके सबके आंसर सही है, लेकिन सेकंड वाले में भी कई बच्चों ने मोनेरा लगा दिया था, लेकिन वो मोनेरा नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए ये क्वेश्चन। स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के मैला ढोने वाले। मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए कि अर्थ के ऊपर कोई चीज़ है, जैसे कि आपने सुना होगा पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, या एक चीज़ होती है प्लास्टिक। तो भाई प्लास्टिक विश्व की क्यों बड़ी समस्या है, क्योंकि भाई प्लास्टिक पर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करता है जो इस प्लास्टिक को खत्म कर दे। तो ये जो चीज है ये नॉन डिग्रेडेबल है, ये जो है पॉल्यूशन करती है, एनवायरनमेंट में खत्म नहीं होती है। लेकिन कुछ चीजें होती है पेरिशेबल, जैसे आपके वेजिटेबल्स। आप सब्जी ताजी खरीद के लाइए, कुछ दिन घर में रखिए, सड़ने लगेगी, तो क्या आप उनको बाहर फेंक देंगे? जैसे मान लिया जाए कि कोई सब्जी आपने जमीन में फेंक दी जो सड़ गई थी, तो कुछ दिनों बाद अगर आपने पहले दिन फेंका है और उसके बाद आप 50वें दिन उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ नहीं दिखेगी। ये क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये हो गई है पूरी तरह से डिकम्पोज। और इसको डिकम्पोज करने में सबसे ज़्यादा एक्शन किसका होता है? तो फंगस का होता है और बैक्टीरिया का होता है। ये डिकम्पोज करते हैं, जिसको सेप्रोफिटिक एक्शन भी कहा जाता है। तो बेसिकली स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैला ढोने वाले कौन से हैं? तो कवक हैं, फंगस हैं इसके। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था द ओल्डेस्ट प्रोकैरियोट, सबसे पुराने प्रोकैरियोट कौन से? तो प्रोकैरियोट कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा इनका न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक।
पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे, आर्की बैक्टीरिया को जो कहा जाता है, प्राच या आर्किया को, ये जो है सबसे पुराने प्रोकैरियोट्स हैं। अगला क्वेश्चन था मोस्ट फंगाई आए, जो अधिकांश कवक होते हैं क्या वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं? नहीं बना पाते, वो परपोषी होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद था द कॉमन मशरूम एंड द टोडस्टूल दैट वी कॉमनली बिलोंग्स टू। आम मशरूम और टोडस्टूल जो हम आम तौर पर देखते हैं वो क्या होते हैं? तो वो भी क्या होते हैं? वो फंगस ही होते हैं, वो फंगस ही होते हैं, कवक ही कहलाते हैं। तो ये आंसर्स आपको मिल गए। जिन बच्चों के कुछ आंसर्स गलत थे वो सुधार लेंगे और समझ लेंगे, और भी कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उसके ऊपर बात कर लूँगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमको क्या बात करनी है? प्लांट किंगडम की बात करनी है, पादप जगत की बात करनी है, तो इसको भी शुरू कर लेते हैं। तो भाई हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्लांट किंगडम, तो इसको ध्यान से समझिए। पादप जगत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये क्या है? तो हमको बताया गया था पिछले लेक्चर में ही कि ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ये होते हैं बहुकोशिकीय जीव हैं। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोट? तो ये यूकैरियोटिक हैं। ये यूकैरियोटिक हैं, ये भी हमको पता चल गया। इसके बाद क्या इनसे जुड़े हुआ फैक्ट है? ये जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए इनके बारे में हमको क्या क्या पता चल रहा है पादप जगत को, कि ये जो है, जो आपका पंच जगत है या आपका अलग अलग जो वर्गीकरण में, एक ये भी कैटेगरी होती है, एक ये भी क्लास होती है, एक ये भी वर्ग होता है, जो कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। और साथ साथ ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं। किस लिए? तो इनके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। वो क्यों होता है? तो इनके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और सूर्य की मौजूदगी में, मतलब सन की प्रेजेंस में, ये अपना फूड खुद बना देते हैं। क्या हम अपना फूड खुद बनाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे हम बना भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए और आप अपना भोजन बनाने लगे। तो आप जो है कोई एलियन तो है नहीं कि आपको धूप से पेट भर जाएगा, लेकिन पेड़ों का भरता है। उनका जो फूड प्रोसेस है, जिसमें आप अगर हम बात करें, एक रिएक्शन होती है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, इसके अलावा पानी की मदद से और सूर्य की मौजूदगी में जो है अपना भोजन बना लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस होता है। तो सारे जो ग्रीन पौधे हैं या प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया? ये स्वपोषी होते हैं। अब देखा जाए तो भाई पौधे तो एक ही कैटेगरी हो गए, लेकिन पौधों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो आज हम समझेंगे, उनके बारे में डिटेल में जाएंगे कि भाई कौन सा थैलोफाइटा होता है, कौन सा ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। ये कुछ कैटेगरी है, ये नाम सुने होंगे, लेकिन आज उस पर आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। तो देखते हैं कि प्लांट किंगडम की क्या डेफिनेशन है। तो शुरू करते हैं इसमें। तो द किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स द प्लांट ऑन द अर्थ। ये क्या है? तो ये सारे जो भी अर्थ के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, उनकी बात करता है। एंड दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट सराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल भी होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोशिका भित्ति होती है। प्लांट्स ऑल्सो हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई प्लांट्स के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो इस पर भी हमारी बात हो गई है कि इनके पास क्लोरोफिल हो गया है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है? तो पादप जगत में पृथ्वी के सभी पौधे शामिल हैं, वे बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोट्स हैं और एक कठोर संरचना से युक्त होते हैं जो कोशिका झिल्ली को घेरे रखती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। और प्लांट्स में मैंने आपको बताया था, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये आपको ऑलरेडी पता है, सेल में आप पढ़ चुके हैं। अब देखा जाए तो आप जो पौधों को वर्गीकृत करते हैं वो किसके किस आधार पे करते हैं? तो इसके अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती है। तो देखा जाए तो ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ये गतिहीन, वे गतिहीन है। मतलब गतिहीन का मतलब कि बेसिकली आप
पौधे को देखेंगे तो भाई कोई पौधा होगा तो उसका मन करे कि भाई यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए, तो ऐसा नहीं कर सकता है, वो नॉन मोटाइल है। मतलब उनमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो सकती है, इस तरीके से बढ़ सकते हैं, इस तरीके से ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं जा सकते। हम जैसे मोटाइल हैं, हमें मन कर रहा है हम यहाँ खड़े रहेंगे, हमारा मन किया हम कहीं और चले जाएंगे, तो ये जो है गतिहीन होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। दे यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये आमतौर पर यौन प्रजनन करते हैं या लैंगिक प्रजनन करते हैं। इनका भी हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कैसा होता है, इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो प्लांट्स के अंदर ये भी बताया जाएगा। तो मोस्टली केसेस में आपको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, मतलब लैंगिक प्रजनन मिलता है, इनके अंदर जो फ्लावर होता है उसके थ्रू होता है ये। इसके अलावा दे फॉलो दी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वे पोषण की स्वपोषी विधि का पालन करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये स्वपोषी हो गए। इसके अलावा क्या क्या है, द प्लांट किंगडम हैज फॉलोइंग फीचर्स, और भी कुछ फीचर्स होते हैं जैसे, तो इनमें एक फीचर है क्या, दीज आर मल्टीसेलर यूकैरियोट विथ सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल भी होती है, रिक्तिका भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। इसके अलावा दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन द प्लास्टिड, इनके लवक में, ये मैं बता चुका हूं आपको, सेल पढ़ाया था तो प्लास्टिड्स भी पढ़ाया था, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है। इसके अलावा दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स फॉर एनकरेज रिप्रोडक्शन सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब इनके पास जो ये कैसे हैं, यहां पर आप देखिए ये शब्द आ रहा है मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर का मतलब है इनके पास बहुत सारी कोशिकाएं, और जब कोशिकाएं होती हैं तो उस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें, कुछ अलग अलग अंग भी होते हैं जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपने देखा ही है ये सारी चीजें। तो इनके अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग काम होता है। कुछ चीजें जो होते हैं सेल ऑर्गेनल, वो एनकरेज का काम करते हैं, मतलब इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो है, रिप्रोडक्शन है, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोट्स हैं जिनमें कोशिका भित्ति और रिक्तिकाएं होती हैं। इनमें प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषक वर्णक होता है। इसके अलावा इनके पास भोजन बनाने के लिए लंगर, प्रजनन, समर्थन और प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो इनके पास सब चीज़ों के लिए एक अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी बॉडी कैसी होती है, तो हम जो है सारे प्लांट्स को देखा जाए तो हमने तो यहाँ पर बात क्या कर दी कि भाई प्लांट्स पूरा एक कुनबा है, एक जगत है, लेकिन इस जगत के अंदर भी तो कुछ अलग अलग चीजें मिलती हैं आपको। मतलब क्या सारे पौधे एक जैसे होते हैं? नहीं, आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ होते हैं, तो हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, तो इनके अंदर भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो अभी तो हमने ये बात कर ली कि सारे प्लांट्स कैसे हैं, मल्टी सेलर हैं, सबके अंदर सेल बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या प्लांट में भी अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं? जैसे कि आप ह्यूमंस की बात करें, अब ह्यूमंस तो सब एक जैसे हैं, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन हम ह्यूमंस को भी रेस वाइज अलग अलग करते हैं। जैसे कोई ऑस्ट्रोलॉइट होता है, कोई मोंगोलॉइट होता है, कोई नेग्रिटोज होता है, ये हमारे ह्यूमंस के अंदर रेसेस हैं। तो हमने क्या किया, सबके अंदर एक अलग अलग वर्गीकरण कर दिया है। और हम पढ़ ही क्या रहे थे, टेक्सोनॉमी, तो प्लांट्स को भी हमने अलग अलग चीजों पे वर्गीकृत किया है। तो किन आधार पर किया है, किस बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है, तो उसको भी देखते हैं। तो देखा जाए तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे, मतलब हमारा वर्गीकरण हो रहा है किस चीज का, हम वर्गीकरण कर रहे हैं पादप जगत का, कि भाई पौधे जो हैं, प्लांट्स एक ही कैटेगरी है लेकिन उनमें भी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज हमने बात करी इनकी बॉडी के आकार पर, पादप का शरीर के ऊपर। तो शरीर में सुविभेदित संरचनाएं हैं या नहीं, वेदर द बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर और नॉट, मतलब आप देखेंगे कई पौधे होते हैं जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें आपको रूट्स अलग मिलेंगी, इसका स्टेम अलग मिलेगा, शूट अलग मिलेगा, ब्रांचेस अलग मिलेंगी, इसके अलावा आपको इसके अंदर फ्रूट्स अलग मिलेंगे, फ्लावर्स अलग मिलेंगे, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो हम जो है प्लांट्स को भी तो ऐसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई पौधे ऐसे होते हैं जो जिनमें बेल सी होती है, कई होते हैं जो किसी और के सहारे जो है आगे बढ़ पाते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत आसानी से खड़े हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी तो कैटेगरी है। अब इन कैटेगरी को हम किस आधार पर बांटें, तो हम इसको 3 आधार पर बांटने वाले हैं। सबसे पहला है प्लांट बॉडी के, कि इसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह हैं कि नहीं, सुविभेदित संरचनाएं हैं या नहीं, पहला प्रकार। दूसरा अगर देखा जाए वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम का होता है संवहनी प्रणाली, मतलब इनके अंदर क्या है कि कोई चीज जैसे कि वाटर है, मतलब जल हो गया, मिनरल्स हो गए,
इसके अलावा जो है फूड हो गया, मतलब किसी पौधे के अंदर जल, खनिज, भोजन, ऐसे पदार्थों को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए एक क्या वस्कुलर सिस्टम है, संवहन प्रणाली है। तो वेदर द प्लांट हैज अ वस्कुलर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस और नॉट, पदार्थों के परिवहन के लिए पौधे में संवहन प्रणाली है या नहीं। तो दूसरा आधार हमारा ये हो सकता है। पहला क्या हो गया, तो पहला कि कैसा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई पौधा है तो उसमें किस तरह से अलग अलग चीजें बांटी गई हैं, डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, सुविभेदित है कि नहीं। दूसरा बात कर रहे हैं संवहन प्रणाली की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो क्या उसमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या नहीं। तीसरा हम सीड के बेसिस पर बोलते हैं। कई पौधे आपने देखे होंगे जिनमें बीज नहीं होते हैं, उनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता, सीड फॉर्मेशन होता है। जैसे आप आम खाएंगे तो आम के अंदर बीज होता है, लेकिन आप केला खाएंगे तो केले के अंदर बीज है क्या, नहीं है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही क्या है, प्लांट्स के ही प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स ही हैं, लेकिन उनके अंदर भी तो बदलाव है। तो वेदर द प्लांट बियर फ्लावर्स और सीड्स और नॉट, इफ डज नॉट देन वेदर इट इज इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट। तो बीज निर्माण में भी देखते हैं कि पौधे में फूल या बीज लगते हैं या नहीं लगते हैं, और यदि पौधे और फूल और बीज लगते हैं तो वो फलों के भीतर संलग्न होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कई चीजें होती है कि उनके जैसे आप कोई फ्रूट खाएंगे उसके अंदर बीज मिलता है, कई बार उसके अंदर बीज नहीं होता, कहीं और होता है। तो इस आधार पर हमने ये 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया है प्लांट्स को। किस किस पे, तो सबसे पहला है बॉडी, मतलब उसका जो शरीर है, पादप का शरीर है वो कैसा है, सुविभेदित है कि नहीं, वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं। तो 2 कैटेगरी वहां से आ गई। वस्कुलर सिस्टम है या नहीं। फिर तीसरा है कि वो बीज निर्माण करता है या नहीं। तो ऐसे ही आपको अलग अलग टाइप्स मिल गए। तो इस आधार पर जो है हमने पौधों को बांटा हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे बांटा है। तो भाई पादप जगत में अब जो मैं बात बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे से सुनिए, इसी पर हमारा सारा काम टिका हुआ है। अभी तक तो सारी चीजें हम विशेषताएं पढ़ी, वर्गीकरण की चीजें देखी कि किस आधार पर बांटा जाता है, लेकिन हमारी जो कहानी है वो यहां से शुरू होती है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले है क्रिप्टोगैमिक क्लास। क्रिप्टोगैमिक क्लास जो है अपुष्पभिद वर्ग कहलाता है। इसके अलावा एक होता है पुष्पोभिद वर्ग। तो इनको मैं समझाऊंगा आगे चलकर। तो आज जो है बस इनको बेसिक तौर पे समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है आज हम बेसिक ही वर्जन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे अच्छे से बात करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है आपका लेक्चर कुछ ना कुछ जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ चीज़ें छूटे ना। तो आज मैं इसका बेसिक वर्जन आपसे डिस्कस कर दूंगा, इसके बाद डिटेल में ज़रूर करूंगा आगे चलकर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनके नाम बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 5-7 मिनट और लूंगा मैं, जिसमें कुछ चीज़ें समझेंगे, फिर हर चीज़ की डिटेलिंग भी करेंगे हम। तो देखा जाए तो भाई पादप जगत जिसको कहा जाता है क्या, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को देख लीजिए। प्लांट किंगडम को हमने एक क्लास बांटा है जिसको कहा जाए क्रिप्टोगैमिक क्लास। क्रिप्टोगैमे में लिखा है अपुष्पोभिद वर्ग। पुष्पोभिद का मतलब पुष्प की बात आ गई, फ्लावर्स की बात आ गई। तो जो नॉन फ्लावर्स प्लांट होते हैं जिनके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, पुष्प नहीं मिलेगा, उसको हमने बोल दिया क्रिप्टोगैमे। और पुष्पोभिद मतलब फेनेरोगैमे जिसमें फ्लावर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर पुष्प होते हैं, तो वो ऐसा हो गया। अब इसके अंदर भी क्या है, 3 अलग अलग क्लास हैं। इसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद जो है फेनेरोग्राम, मतलब अगर फ्लावर है तो उसमें भी 2 चीजें हैं, एक जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी और एक होता है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। तो देखा जाए तो इस थैलोफाइटा के अंदर भी अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, जैसे शैवाल, कवक और लाइकेन। ये लाइकेन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको देखने मिलेगा। ये कैसा होता है, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है, मतलब ये प्रदूषण के बारे में भी हमको बताता है। दूसरी चीज बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन क्या होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है एल्गे और फंगस को। मतलब जो शैवाल और कवक है इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन डेवलप करता है, लाइकेन करता है। तो एल्गे और फंगाई जो है कनेक्टेड किससे होते हैं, लाइकेन से होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, थैलिडोफाइटा में। इसके अलावा कुछ चीज होती है जिसको ब्रायोफाइटा कहा जाता है, कुछ को टेरिडोफाइटा कहा जाता है। अब एक देखा जाता है कि जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी। नग्न बीजी मतलब कि भाई इनके बीज आपको बाहर से ही नजर आ जाते हैं। कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनके बीज आपको बाहर ही दिखने मिलेंगे। इसके अलावा कुछ होते हैं आवर्त बीजी, जिनके बीज जो होते हैं ढके होते हैं, और उसके बाद भी उनमें भी 2 तरह के टाइप होते हैं, एक बीज पत्री होता है, एक द्विबीज पत्री होता है। जैसे कि आप अगर मैंगो खाएंगे
तो मैंगो का आपको एक सीड मिलेगा। लेकिन आप अगर मूंगफली खाते हैं, आप नट्स खाते हैं, ग्राउंड नट की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड नट में, मूंगफली में आप देखेंगे 2 दाने होते हैं। तो ये डाइकॉट जो हैं, जिनके बीज 2 भागों में बट जाते हैं, जिनमें एक सिंगल होता है उसको मोनोकॉट कहा जाता है, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझना है। जैसा मैंने बोला, इनको मैं डिटेल करूंगा, बस अभी आप देख लीजिए कि सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि भाई प्लांट है। अगर हमारा पौधा डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जो पहला टाइप बताया था कि शरीर अलग अलग सुविभेजित होता है या नहीं होता है, तो अगर नहीं होता है, अगर आप उसकी बॉडी में स्टेम, रूट्स या फिर आपका ब्रांच, मतलब कि उसका तना, उसकी शाखाएं, उसमें फूल, फल, ये अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको आप बोल देते हैं क्या? थैलेडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब सब एक जैसा होता है। जैसे आपने पानी के ऊपर, जो मैं बताता हूँ, शैवाल होता है या एल्गे होता है, जो हरी सी चादर बन जाती है पानी के ऊपर, काई जो जमी होती है, क्या उसमें आपको कहीं पौधे में मतलब उसकी जड़ें दिखती हैं, या उसके अंदर आपको कहीं तना दिखता है, या फल दिखते हैं, या फूल दिखते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है? थैलोफाइटा में आता है। और यहाँ पर थैलोफाइटा के अंदर ही तो हम देख रहे हैं कि कवक हो गया, लाइकेन हो गया, एल्गे हो गया, ये सबका एक ही जैसा शरीर होता है। तो इनके पास कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, इनके पास जो है पादप शरीर अलग अलग विभाजित नहीं होता है। तो जिसके पास नहीं हो उसको आप बांट दो किस में? थैलोफाइटा में। फिर देखो है जिसके अंदर, तो है होने की, अगर वो डिफरेंशिएटेड बॉडी है तो फिर चेक क्या करेंगे कि क्या वो वस्कुलर सिस्टम है उसके पास वस्कुलर सिस्टम मतलब संवहन प्रणाली है कि नहीं। अगर उसके पास संवहन प्रणाली नहीं है तो वो ब्रायोफाइटा, और उसके पास संवहन प्रणाली मतलब वस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो हैं अलग से, तो फिर चेक किया जाएगा क्या वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है तो वो होता है फेनेरोग्राम, और अगर वो नहीं कर सकता है तो वो होता है टेरिडोफाइटा। तो ये ध्यान से समझ लीजिए यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले प्लांट को लेना है। प्लांट के अंदर, जैसे हमने कल मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिजम्स में, कि भाई कोई भी जीव लिया, उस जीव को देखा क्या वो आपका एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, क्या उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी किस पे, कि क्या उसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है या नहीं। नहीं है तो मोनेरा, है तो चेक करेंगे क्या वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। अगर वो एक कोशिकीय है तो प्रोटिस्टा, वो बहुकोशिकीय है तो फिर चेक करेंगे, अगर वो मल्टी सेलर है तो चेक करेंगे क्या वो उसके पास सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है या नहीं है। तो उसमें देखा जाएगा क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं। तो अगर वो कर सकता है तो प्लांट्स, नहीं कर सकता है तो फंगस, और अगर उसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो एनिमल्स। ऐसे ही हम प्लांट्स को देख रहे हैं, क्या उसकी बॉडी अलग अलग चीज अलग दिखती है, नहीं दिखती तो आपका थैलोफाइटा। दिखती है तो फिर चेक करो क्या उसके अंदर संवहन प्रणाली है, उसके अंदर वस्कुलर सिस्टम है। अगर है तो उसके, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगर है तो फिर चेक करो क्या वो सीड्स बना सकता है, क्या उसके अंदर जो है बीज उत्पन्न करने की प्रणाली है। नहीं है तो टेरिडोफाइटा। है तो फिर चेक करेंगे क्या उसके जो बीज हैं वो आपको बाहरी नजर आते हैं, नेकेड ही दिखते हैं, नग्न बीजी होता है, या आपका फ्रूट के अंदर होता है। तो जिनके फ्रूट के अंदर होता है उनको बोल देते हैं एंजियोस्पर्म, जो फ्रूट के बाहर होता है उनको कह देते हैं जिम्नोस्पर्म। और अगर वो बीज अंदर पाया जाता है तो फिर चेक करेंगे कि हैव सीड्स विद 2 कोटिलेडॉन्स, मतलब उसके अंदर जो बीज है वो 2 भागों में बट सकता है या नहीं। अगर बट सकता है तो डाइकॉट, नहीं बट सकता है तो मोनोकॉट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बस आज आप देख लीजिए, इसके बारे में डिटेलिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो आपके सेशंस जो है कंटिन्यू रहेंगे, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आज थोड़ा सा जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत लंबा सेशन नहीं लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसको अच्छे से करेंगे। तो डोंट वरी, कोई भी तरह की दिक्कत है आपको तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, तो उसके लिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल जरूर बताएंगे। तो होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आज के छोटे छोटे कुछ MCQ हैं उनको देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि एल्गे इज द एग्जाम्पल ऑफ, अभी देखा है आपने, शैवाल उदाहरण है किसका? थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से किसके पास कोशिका भित्ति होती है और प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। तो ये आपको बताना है। मोनेरा कर सकता है, प्रोटिस्टा कर सकता है, फंगस कर सकता है, या प्लांटे कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है।
इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस, जिम्नोस्पर्म क्या उत्पादन नहीं करते, नेकेड सीड्स का, फ्रूट्स का, एम्ब्रियो का, नग्न बीज का, फल का, भ्रूण का या नाड़ी तंत्र का, मतलब वस्कुलर सिस्टम जो है किसके पास नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। होप आपको ये चीज़ समझने आई होगी और इसके आंसर्स आप लोग ज़रूर देंगे। इसके अलावा कोई और डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।